नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बढ़ती सेल्स, लोकप्रियता और गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में। अगर आप भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आपने नोटिस किया होगा पिछले 2-3 सालों में हमारे कंट्री में अपने आसपास बहुत ज्यादा आप रोड्स पर देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाहे बाइक्स हो या फिर कार्स हो। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये है कि लगातार गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है और लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही प्राइसेस से परेशान हो चुके हैं। लोग एक इकोनॉमिक और एक वायबल ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने इस गैप को काफी अच्छे से भरा है। और जब आपको साथ में गवर्नमेंट से सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन फी और रोड टैक्स पे भी राहत मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। आज यूपी गवर्नमेंट ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 2027 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अब इस पॉलिसी में क्या है? इस पॉलिसी में यूपी गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीद रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट से 5,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 250 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है जो कि कार्स के लिए है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो सब्सिडी है ये केवल आरंभिक 20 लाख गाड़ियों पर ही मिलेगी। तो अगर आप इसके बाद बाइक खरीदते हैं 20 लाख के बाद तो आपको इस सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर ये जो 1 लाख रुपए पर कार की जो सब्सिडी है ये इनिशियल 25,000 कार पर ही है। तो अगर आप 25,000 कार खरीदने के बाद आते हैं तो आपको इस सब्सिडी का भी फायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट का एक अलग से पोर्टल है जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अभी लास्ट वीक भी यूपी गवर्नमेंट ने कार पर से रोड टैक्स हटा दिया था जो कि हाइब्रिड कार्स के लिए था। अब उसमें क्या है, हाइब्रिड कार्स जो जिनकी कीमत 20 लाख रुपए तक के है उसके लिए गवर्नमेंट ने टैक्स हटा दिया है। ऐसी पॉलिसी पहले भी तमिलनाडु, लास्ट ईयर तमिलनाडु और उसी समय चंडीगढ़ भी लेके आई थी जहां पे हाइब्रिड कार्स को रोड टैक्स में छूट है। इससे कार ओनर्स को लगभग 3 लाख रुपए तक का फायदा होता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप सोच रहे होंगे कि हाइब्रिड कार्स हैं क्या? तो इसमें दो कंपोनेंट है। एक है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दूसरा है नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है कि ये एक कॉम्बिनेशन है आईसी इंजन्स, इंटरनल कंबशन इंजन्स जो कि पेट्रोल और डीजल से चलता है, और उसमें साथ साथ है इलेक्ट्रिक मोटर भी। तो कार ये फ्यूल एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए खुद ब खुद एडजस्ट करती रहती है। जब जरूरत होगी तो आईसी इंजन पे चलेगी और जब जरूरत होगी तो ये इलेक्ट्रिक मोटर्स पे चलेगी। अब इसमें फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये आपके लिए, आपके पॉकेट्स के लिए अच्छा है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग पे काम करती है। आपको इसको अलग से प्लग इन नहीं करना पड़ता। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं उसी टाइम इसकी बैटरीज खुद ब खुद आईसी इंजन से चार्ज हो जाती है और आपको अलग से प्लग इन नहीं करना पड़ता। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफी हाई है। तो इसकी वजह से भी जो बहुत सारे कार ओनर्स हैं वो इस चीज को प्रेफर कर रहे हैं। अब अगर हम इसके फायदों की बात करें तो इसमें अलग से एक्सटर्नल चार्जिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। और आपको पता है कि एक्सटर्नल चार्जिंग करने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना पड़ता है। उसका जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी हमारे कंट्री में खड़ा नहीं हुआ। इसके लिए ऑलरेडी इंडियन ऑयल या साथ में बीपीसीएल, टाटा पावर जैसी कंपनीज आई हैं आगे जो कि इसका नेटवर्क धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं। बट जब तक ये नेटवर्क डेवलप नहीं होता तब तक हाइब्रिड कार्स एक मिड टर्म में इंडिया के लिए एक फ्यूचरिस्टिक आउटलुक हो सकता है। इसके अगर मैं आपको सबसे बड़े फायदे बताऊं तो इसका एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि एज ए कंज्यूमर आपको बहुत 3 स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी आपको सब्सिडी, रोड टैक्स पे रिलैक्सेशन दे रही हैं जिससे आपको 3 लाख तक का फायदा हो रहा है। दूसरा एक बड़ा फायदा क्या है कि इंडिया का बहुत बड़ा कैपिटल है वो चला जाता है बाहर क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे। तो जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा जो फॉरेक्स है वो हमारे कंट्री में ही रहेगा और इससे हमारी कंट्री को, हम इस पैसे को दूसरी जगहों पे इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा एक आप इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए फिर डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, ये भी इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छा है। तो ये सब फायदे तो है ही। तो आप देर मत कीजिए, जाइए और यूपी गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट और चंडीगढ़ की इन पॉलिसीज का फायदा उठाइए। बाइक कीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल। थैंक यू।